बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ये पूरा ईद के बारे में व्लॉग है। जो भी ईद की छुट्टियाँ हुई हैं, जहाँ भी हम नानू के घर गए हैं, दादू के घर गए हैं, पूरा व्लॉग है आप लोगों के सामने। ठीक है, अब कोई वक्त ज़ाया किए बगैर आइए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले नाना के घर जा रहे थे। तो अब हम ट्रैवल कर रहे थे और बहुत रेनी वाला मौसम हो रहा था। मुझे रेने वाले मौसम बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने काफ़ी एंजॉय किया था इसे। अब और रात का वक्त था तो मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी। हम सुबह से उठे हुए थे, पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो इसीलिए मैं सो गई। अब हम जाते रहते हैं मोटरवे में, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ। अब ये वक्त होता है कि यहाँ पर सारे गांव जा रहे होते हैं अपने इधर उधर शहरों के अंदर, अपने गांव के अंदर ईद मनाने के लिए। और हम लोग इस वक्त तक तो सो गए थे, बाबा मम्मा तो उठे हुए थे। वो लोग सारा व्यू देख रहे थे, रोड देख रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। और बहुत विंडी वाला मौसम था, हमें बहुत मज़ा आया मम्मा बाबा को। और जब हम उठ गए तो फिर हमें भी काफ़ी मज़ा आया। हमने वेदर को बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया। देखो कितनी अब हम आ गए थे यहाँ स्टॉप पर, और वैसे ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो हमारा ऑलमोस्ट सफ़र हाफ हो गया था, हाफ पे हम आ गए थे। एंड अभी बस हम थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, थोड़ा वॉक शॉक करेंगे। एंड जैसा आप देख सकते हैं इसका इन्वायरमेंट रात के वक्त भी, ये स्टॉप का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है रात के वक्त भी। और बहुत रौनक थी, लोग जो आ रहे जा रहे थे, जो ट्रैवल कर रहे थे, जो सफ़र कर रहे थे, वो भी ब्रेक ले लेते। और यहाँ पर मेरे बाबा चाय पी रहे थे, क्योंकि वो सब वही ड्राइव करते हैं तो उनको भी किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने चाय पी ली थी। एंड अब हम जा रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं मुल्तान। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम नाना के घर जाएंगे, नानू के घर की तरफ जाएंगे, और अब हम करेंगे सहरी। आपके साथ हमने कहा शायद अफ्तारी ना हो इस दफा, तो सहरी तो कर लेंगे ना। अब हमने अपनी सहरी कर ली थी और अब हम जाएंगे अपने दादाबू के घर एंजॉय करने। अब हम पहुंच गए थे अपने दादाबू के घर। एंड अब हम अपनी ताई अम्मा के घर हैं इफ्तारी करने। इफ्तार पार्टी हमारे ताइबों की तरफ से थी, और मेरी ताई मैंने सारी प्रिपरेशंस खुद की थी। इफ्तार पार्टी में इतना अच्छा मेन्यू था, एंड इतने मज़े के पकोड़े बनाए थे ताई मैंने, अभी तक हमें याद आ रहे हैं। और आपको पता है कि कैसे दूसरों के हाथ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमें इतने मज़े की वो पुलाव भी थी और पकोड़े भी थे और बहुत सी चीज़ें थी, मुझे अभी याद तो नहीं आ रही, बट दे वर सो डिलिशियस। इफ्तारी के मेन्यू पे बहुत सारी अमेजिंग डिशेस थी। उनमें से पकोड़े थे, जामी शीरी थी, फ्रूट चाट था, कौरमा था, मज़े मज़े थे मेरी तहम्मा के हाथ के, और उसके साथ नान भी थे।
इस वीडियो में मैं अपनी तैयमा को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी मेहनत की और टाइम लगाया इस इफ्तारी में। अल्लाह ताला आपको और भी बरकत अता फरमाए, आमीन। अभी मुझे डबिंग करते हुए कौरमा देखकर इतनी भूख लग रही है। इट लुक्स सो डिलिशियस एंड माउथ वाटरिंग। अब क्या था, अब हमारी इफ्तारी हो गई थी, हमने नमाज भी पढ़ ली थी मगरिब की, और अब हम सारे कज़न्स ईद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ईद की पार्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कितने पैसे मिलाने हैं और क्या क्या करना है। या रहमान या रहीम, हमारे मुल्क के पाकिस्तान को फतह, गलबा और इस्तेहकाम अता फरमाए। इफ्तारी के मेन्यू में हमारी पप्पो ने मज़ेदार आलू गोश्त बनाया है। सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार है। इस इफ्तारी के लिए मैं भी अपने पप्पो को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। अब आ गया था टाइम जब होती है चांद रात, और चांद रात को सारी लड़कियों की प्रिपरेशन होती हैं। तो मेरी मम्मा ने भी अपनी मेहंदी लगवाई और हम सारे अच्छे से तैयार हुए। हम सारों ने मेहंदी लगवाई और अपने ईद के ड्रेसेस रेडी कर लिए। कमेंट डाउन बिलो आपको हमारे ईद के ड्रेसेस कैसे लगे और हमारी ईद की लुक आपको कैसी लगी। तैयारियों के बाद हम सारों का यही इंतज़ार था कि ईदी कब मिलेगी, तो हम सारे चले गए एडल्ट्स के पास ईदी लेने। ये मजे भी थे। सीप है, प्लांटेशन करेंगे सारे में। है ईद डे 1 एंड हम हैं अपने बाबा साइड पे। तो हमने अपने कज़न्स के साथ प्लान किया कि हम जाते हैं फार्म हाउस। मेरे तायबू ने प्लान किया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, तो हम लोगों ने अपने तायबू के साथ प्लान किया कि हम जाते हैं फार्म हाउस। तो उसका बुकिंग द ट्रैवल वाज फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो हम 20 मिनट्स में पहुंच गए थे। यहाँ पर हमने इतने मज़े किए अपने कज़न्स के साथ एंड ऑल्सो ईद था, तो हमारा मूड इतना अच्छा था एंड दिस वाज अ ग्रेट मेमोरी विद आवर कज़न्स। हवा चल रही है, रैकेट शर्ट ले आए, बैट ले आए, बॉल नहीं है। अक्लमंदी का इजहार कर रहे हैं सारे। रामी जारी है, ज़ैनब वो रही, और हमारे थायाबू, ये हमारे थायाबू हैं। थायाबू ये हम पार्टी हो रही है, काइट की पार्टी। वहाँ पे ज़ैनब वगैरह पार्टी कर रही हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हमने काइट भी उड़ाया है, उसके साथ साथ हम क्रिकेट बैट बॉल भी लेके आए थे, और उसके साथ साथ हम रैकेट शटल भी लेके आए थे। पर इतना अच्छा मौसम था और इतना विंडी था कि रैकेट शटल सही से नहीं खेले जा रहे थे, बट हमने फिर भी खेला। इतना विंडी वेदर था, सो वी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट एज वेल। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट बिल्कुल फेल था, एज यू विल सी फर्दर इन वीडियो। फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा फेल था बिकॉज इट गॉट स्टक इन अ ट्री, एंड देन वी ट्राइड द सेकंड अटैम्प्ट। वो फिर आप आगे वीडियो में देखेंगे। रामीन, ज़ैनब ने यहाँ पे म्यूजिक लगाया था। नाउ लेट्स प्ले लूडो। घर पे खाना तैयार हो गया है, तो मैं और रामी निकल रहे हैं। हम लोग वी आर गोइंग बैक होम बिकॉज द फूड इज रेडी। आई डोंट वांट टू गो बट आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव। घर में पाई बनी है, पाई। वी आर गोइंग। वाओ, ये किसकी फसल है? अमरूदों का बाग है। ये अमरूद है। ये क्या है? डंकी है ना? गंदम। इसे क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुआवास। अच्छा, स्माइल। मैंने खाया हुआ है। ज़ैनब नहीं, सारी खाओ, पता चले मुंह में डाले।
ला। मुझे भी चाहिए। मुझे भी मुझे भी। यार The weather is so good. And now we are heading back home. हमें अपने तायाबू के साथ बहुत मज़ा आया. Thank you so much तायाबू for bringing us to this farmhouse and हम सारे को यहाँ पर इतना मज़ा आया and thank you so much for giving us a tour of the farms. आपने हमें सारी खेत भी दिखाई और फसलें भी दिखाई. हमें आपके साथ बहुत मज़ा आया. आया गौरी आया हरी। आया हरी। मेरी चाचू ने हमें लेग पीस पार्टी दी थी क्योंकि मेरी मम्मा को वहाँ के नान इतने अच्छे लगते हैं, तो चाचू ने कहा क्यों ना हम लेग पीस पार्टी मम्मा को दें. अब था हमारा ईद डे 2 और अब हम जा रहे हैं अपने नानाबू के घर. एंड जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारी ईद डे 2 के आउटफिट्स. सिंस ये दिन जो था ये ईद का दिन था तो कोई ना कोई मिठास तो बननी थी, तो हमने बेकरी से केक लिया. अब हम फाइनली अपने नानाबू के घर पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही हमारा फोटो सेशन स्टार्ट हो गया. मम्मा का ईद का ड्रेस तो मेरा फेवरेट कलर था. अगर आपको मेरी मम्मा का ड्रेस अच्छा लगा तो कमेंट जरूर लीव कीजिएगा. मेरी मम्मा को आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है. ये था मेरा ईद का ड्रेस एंड आई वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और बाजी आपसे ना नाराज किया. सारी जिंदगी आपने जॉब की, काम किया, ठीक है. अब कभी कभी इंसान छुट्टी कर ले. कस्टमर को आप कहोगे मैं तो अपने अब्बू के घर आ गई, या उनको अपने असिस्टेंट के हवाले कर दो. अब हमने ईद के लिए थोड़ी सी तो फोटोज बनानी थी, तो अब हमने अपने नेल्स की फोटो शूट की. अब मेरे बाबा दादू के घर जाएंगे और अब हम यहाँ पे करेंगे खूब एंजॉय. अब मेरी खाला और मेरी मम्मा चेज़अप गई थी कपड़े लेने और थोड़ी सी शॉपिंग करने. अब हम आगे थे वापस चेज़अप से और अब हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, हम थोड़ी सी स्नैकिंग करेंगे क्योंकि अभी हमें लग रही थी बहुत भूख.
अब ये सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा वेकेशन में कि आपको कभी ना कभी लेट नाइट क्रेविंग्स तो होंगी, और हमें भी ऐसा हुआ, तो हमने मंगवाई चाउमीन। अब था रेनी वाला मौसम और हमने थोड़ी सी शहतूत पिकिंग की, हमने थोड़ी सी प्लकिंग की एंड हम निकल गए थे पार्क की तरफ। एंड हमने पार्क जाके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हमने काफ़ी सारे स्विंग्स भी लिए, हमने स्लाइड्स भी लिए, हमने रेन के वेदर को बहुत ही एंजॉय किया। बहुत हवाएं चल रही थी तो इससे तो एक्सपीरियंस ही और ही अच्छा हो गया। और बिल्कुल काली घटाएं, बादल आ रहे थे, हमें इतना मज़ा आ रहा था, दिल कर रहा था कि भाई इधर ही रह लें। हाँ ऐसे ज़रा बैठ जाए। अब स्टार्ट हो गई थी हमारी रेन, और रेन में हमने स्विंग ली। इतना ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दी बहुत थी, लेकिन फिर भी बारिश के वक्त किसको मज़ा नहीं आता। मुझे शहतूत बहुत पसंद आते हैं, क्या पता आपको भी आते हो। लेकिन अब यह हमारे घर के सामने ना बहुत ही बड़ा दरख्त था शहतूत का, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे पके हुए शहतूत थे। तो हमने अपनी खाला के साथ शहतूत पिकिंग की। अब हम जा रहे हैं सुपर स्टोर अपनी खाला के साथ, और हम उधर थोड़ी सी ग्रोसरीज करेंगे और हम थोड़ी सी उधर शॉपिंग भी करेंगे और एंजॉय भी। Guys, I love perfumes and I have a big collection of perfumes as well. तो जब भी मैं मुल्तान जाती हूँ I always get perfumes. और मेरी खाला का परफ्यूम टेस्ट इतना अच्छा है, सो जो भी उन्होंने परफ्यूम लिया होता है मैं ज़रूर वो लेती हूँ। तो अब हम आए हैं लतीफ़ सुपर स्टोर टू गेट अ परफ्यूम फॉर मी एंड थोड़ी सी ग्रोसरीज करना, रात की खाने पीने की चीज़ें लेने और थोड़ा बाहर घूमने फिरने, क्योंकि मौसम तो यहाँ मुल्तान में इतना अच्छा हुआ हुआ था जब हम आए। अब हम आ गए रशीद कोल्ड कॉर्नर, और रशीद कोल्ड कॉर्नर से हमने थोड़ी सी लिए स्लशीज। अब मेरी मम्मा मेरे और मेरी कज़न के स्लशीज लेने गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक प्रैंक करें। हमने कहीं और गाड़ी को पार्क कर ली। मम्मा को लगा था कि हमने उधर ही किया था, और देखें जैसा आप देख सकते हैं हम पूरा प्रैंक करे थे। मम्मा आ रही थी हमारी तरफ, हम जल्दी जल्दी बंद किया। निकालो गाड़ी। मम्मा ने मुझे देख शीशे में आज कैसे पता चला? कैसे प्रैंक लगा? अब हमने अपने स्लशीज ले लिए हैं और हम इन्हें बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब आ गया था दिन, मेरे बाबा आ गए थे वापस, और अब हम कर रहे थे लंच। आखिरी दिन था, हम सारे सैड थे, उनका भी दिल नहीं लगता वहाँ पर अकेले रहकर, और हमारा भी दिल नहीं चाहता वापसी आते वक्त। पर बस फिर सारों ने अपनी लाइफ में फिर आखिरकार बिजी हो जाते हैं, तो फिर हमारा भी आखिरी डे था एंड दिस वाज द डे वी हैड टू गो बैक टू रावलपिंडी। जा रहे हैं DHA, और हम थोड़ा सी राइड लेंगे, लॉन्ग राइड लेंगे, हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे।
यहाँ से वॉइस ओवर मैं लेती हूँ अमन फातिमा। एंड अब हम अपना DHA के ट्रिप के बाद हमने नाना अबू को गुड बाय किया एंड डिनर किया। उसके बाद वी हेड बैक होम। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में इतनी बारिश थी, आते हुए भी बारिश थी एंड जाते हुए भी मौसम बहुत ख़राब था। इट वॉज़ वेरी हार्ड। एंड जब आप मोटरवे पे रात का सफ़र करते हैं तो जो गाड़ियों की लाइट होती है वो आपकी आंखों में डायरेक्ट आती है। इट इज़ वेरी हार्ड टू ड्राइव एट द नाइट, पर फिर भी हमारे बाबा ने हमें घर तक तो पहुंचा दिया था। यू कैन सी दैट पूरे रास्ते बारिश थी एंड यहाँ पे पावर शॉर्टेज भी चली गई थी, तो पावर शॉर्टेज भी हो गई थी, ऊपर थंडर स्टॉर्म हो रहा था, तो बड़ा अखीर ही सीन था। और हमने फिर ऐसा सीन फर्स्ट टाइम में देखा था, ऐसे मतलब कि मौसम में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था। इट वाज वेरी फन। तो नाना अबू नानी अम्मा के घर हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू नानी अम्मा नाना अबू फॉर गिविंग अस सच लवली मेमोरीज एंड ताई अबू ताई अम्मा एंड ऑल आर दादा अबू साइड फुप्पो चाचू, आपने हमें बहुत मज़े कराए ईद पे। वी हैड लॉट्स ऑफ फन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो काइंडली मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे नाना अबू नानी अम्मा के लिए लंबी ज़िंदगी की दुआएं करें। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे। और ताई अबू, आपने हमें तो फार्म हाउस ले जाकर बहुत मज़े कराए, उसका भी व्लॉग हमारे चैनल पे है, फुल व्लॉग। मेक श्योर टू वॉच इट एज वेल। इनफैक्ट हमारे सारे ही व्लॉग्स देखा करें, हमें बहुत खुशी होगी। कमेंट डाउन बिलो आपकी इस ईद पर कितनी ईद जमा हुई है और आपका ड्रेस किस कलर का था और आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी एज यू हैव सीन। तो हम घर पहुंच चुके थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम खैरियत से घर पहुंच चुके थे। इट वाज वेरी ऑसम। ईद पर हम मुल्तान जाकर हमने बहुत मज़े किए, बहुत सी मेमोरीज बनाई और ये मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।